हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज दीपेश एंड आज की वीडियो हम बात करने वाला है कि आप किसी भी गेम को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो यूजिंग मशीन लर्निंग। मैंने गूगल के डायनो गेम को ऑटोमेट किया है यूजिंग मशीन लर्निंग। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप भी किसी भी गेम को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। मैंने डायनो गेम का एग्जांपल दिया, आप किसी भी गेम पे एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना होगा गिटहब पे, वहां से आप मेरे प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्लोन करने के बाद आप आपके चॉइस ऑफ आपके एडिटर में आप आपके प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे पाइथन प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आपको एक सारी कुछ फाइल्स देखने को मिल जाएगी। trend.ip YNB वाली जो फाइल है वो जुपिटर नोटबुक की है, एंड बाकी फाइलें नॉर्मल पाइथन वाली है जिसे आप ओपन करके देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर लेना, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके बहुत फायदे की चीज़ होती है। इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला, जो कि ठीक है। तो सपोज आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर लिया है आपका। अगर आपको नहीं पता वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे सेट करते हैं तो इसका अलग अलग तरीके होते हैं। पाइथन में आप सेटिंग्स पे जाके पाइथन इंटरप्रेटर पे जाके आप आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो। फॉर टाइम बिंग यहाँ पे मैंने ये वाला वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है। मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन का 3.8 वर्जन, और बाकी जो भी मैंने फाइल्स यूज़ की है वो requirement.txt में मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि बाकी मेरे सारे लाइब्रेरीज के वर्जन क्या क्या है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा सारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। तो उसके लिए आप इस AI डायनो की डायरेक्टरी में आ जाओ, एंड यहाँ पे आपको करना होगा cd स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर रखा है requirement.txt। यहाँ पे आने के बाद आपको कमांड चलाना है pip install -r requirement.txt एंड एंटर दबाओ। इससे क्या होगा, इससे सारी रिक्वायरमेंट जितनी भी है, जो वर्जन जो चीज़ें मैंने यूज़ की है, ये सारी चीज़ें आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो फिर से पूरी चीज़ें इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, सारी चीज़ें वर्किंग है। अब हम बात करते हैं कि आगे कैसे क्या चीज़ों को परफॉर्म करना है। मशीन लर्निंग में सबसे पहला काम होता है कि डेटा सेट क्रिएट करना। अब मशीन जो डायनो गेम है या फिर आप जो भी कस्टम गेम यूज़ कर रहे हो, उसका कहीं से आपको डेटा सेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स ऑफ कोड मैंने लिखा है डेटा सेट क्रिएट करने के लिए। आप इस फाइल में देख सकते हो कुछ इंपोर्टेड लाइब्रेरीज है। बटन क्लीन पे कुछ मैंने एक्शन परफॉर्म करके रखा है, लाइक कि ऑन प्रेस पे की को डिटेक्ट करे अकॉर्डिंग टू वो वाला की स्क्रीन के फ्रेम्स को कैप्चर करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सेव कर दे। डायरेक्टरीज वगैरह डिफाइन है, यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैं एक एक लाइन बाय लाइन नहीं जाऊँगा, मैं आपको बस गो थ्रू करवा रहा हूँ कोड का। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो, मे भी आप इस कोड को बेटर कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट यू गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दो डायरेक्टरी क्रिएट की है, एक अप बटन के लिए, एक डाउन बटन के लिए। क्योंकि डायनो गेम में दो ही चीज़ें होती है, एक अप एंड डाउन। दो बटन से आपका पूरा गेम कंप्लीट हो जाता है। तो अप एंड डाउन दोनों बटन के ऑन क्लिक पे मैंने स्क्रीन को कैप्चर किया। तो इस फाइल को आके आपको रन कर देना है बेसिकली, एंड यहाँ पे आके देख सकते हो कि ये फाइल बैकग्राउंड में चल रही है, एंड ये आपके की प्रेस को डिटेक्ट करेगी। एंड की प्रेस में भी मैंने सिर्फ अप एंड डाउन को डिटेक्ट करवाया। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रोम पे आ जाना है आपको, chrome://डायनो। यहाँ पे आप डायनो गेम को प्ले कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे विंडो का साइज कुछ इसका आप देख सकते हो कि मैंने साइड में पाइचाम को ओपन कर लिया। मेक श्योर आपका पाइचाम जो है या फिर कुछ भी दूसरी एप्लीकेशन डायनो गेम को ओवरराइड नहीं कर रही हो, उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही हो। तो मैंने क्रोम को साइड में ऐसा यहाँ पे खोल लिया है, और क्रोम को भी मैंने पूरे विंडो पे नहीं खोला, जरा सा विंडो पे खोला है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ 800 बाय 640, 800 बाय 640। तो 800 बाय 640 की स्क्रीन एक ऊपर कॉर्नर से लेकर नीचे के यहाँ तक के तकरीबन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप। एक आध स्क्रीन कैप्चर करके उस इमेज को आप जाके देख सकते हो कि किसी का फ्रेम कैप्चर हो रही। तो कुछ इस साइज की मैंने स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया। अब ये देखो कि जैसे जैसे मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ और मेरा की प्रेस पे बैकग्राउंड में इमेजेस कैप्चर हो रही है एंड रिस्पेक्टेड डायरेक्टरी में सेव हो रही है। आपको कुछ देर तक इस गेम को खेलना होगा। अभी आप देख सकते हो कि अप वाले बटन बहुत सारे दबाने पड़ रहे हैं, क्योंकि गेम के इनिशियल में आपको ओनली अप बटन ही दबाना पड़ता है, क्योंकि आपको बस ओनली जंप करना पड़ता है। गेम में जैसे आप आगे जाओगे आपको डाउन बटन का भी टास्क देखने को मिलेगा। अब जैसे देख सकते हो एक ये बर्ड आया था, बर्ड के टाइम पे मैंने डाउन बटन दबाया, तो बर्ड को डिटेक्ट करके वो डाउन बटन मतलब दबाने वाला फ्रेम में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ कि डाउन बटन कब दबाना है। अदरवाइज अप बटन से तो काम चल रहा है। तो इस तरह से फ्रेम कैप्चर्स हो रही है एंड डायरेक्टरी में सेव हो रही है। आप अप बटन के लिए अप दबाओ तो अप वाले सेव होंगे, डाउन बटन के लिए डाउन दबाओ तो डाउन वाले फ्रेम सेव हो गए। ठीक है, अभी देख सकते हो कि गेम वगैरह ओवर हो गया। अब हम जाकर देखते हैं कि हमारे पास कितने फ्रेम्स जनरेट हुई है। तो यहाँ पे आप इस फोल्डर को खोलो, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा सेट के अंदर दो फोल्डर मिलेंगे, डाउन एंड अप।
डाउन में कुछ 24 एग्जाम्पल जनरेट हुई है एंड एक फ्रेम को मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो कि ये अगर बर्ड है सामने से आ रहा है तो इस टाइम पे मैंने डाउन एक्शन परफॉर्म किया। तो इस तरह के पिक्सल डेटा को उसने सेव किया। वेल ये इमेज को आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो क्रॉप करो एंड प्रॉपर इमेजेस दो, क्योंकि ऊपर बहुत ही अनवांटेड अननेसेसरी टेक्स्ट आ रहा है, बुकमार्क्स आ रहे हैं, कुछ फालतू की इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो आप नहीं चाहोगे। ये आप प्री प्रोसेसिंग में कर सकते हो, मैंने हैंडल नहीं किए फिलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप स्क्रीन कैप्चर, आप स्क्रीन रिजोल्यूशन आई मीन जो कैप्चर कर रहे हो जो विंडो है उसके साथ आप प्ले कर सकते हो। 800 बाय 640 आप 800 बाय 500 कर सकते हो। अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। तो बेसिकली इस फाइल का मोटिव ये है कि आप डेटा सेट कैसे क्रिएट करो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैंने डेटा सेट क्रिएट कर लिया है किस चीज़ के लिए, अप एंड डाउन एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल फ्रेम्स है मेरे पास, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एक डायरेक्टरी बैक जाके मैं दिखाता हूँ अप। अब आप देख सकते हो कि अप डायरेक्टरीज में कितने सारे एग्जाम्पल है एज कम्पेयर टू डाउन। अप में ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। मशीन लर्निंग में जो डेटा सेट होता है उसका बैलेंस होना काफ़ी जरूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ अप एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा मॉडल में भी ओवरफिट हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो अप डायरेक्टरीज में से इमेजेस डिलीट कर सकता हूँ, या फिर अप डायरेक्टरी या फिर डाउन डायरेक्टरी में मैं इमेजेस बढ़ा सकता हूँ। बेसिकली दोनों डायरेक्टरी में नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इक्वल होने चाहिए। तो वेल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स काफ़ी कम थे, तो मैंने अप वाले कॉपी अप को ही कॉपी करके 208 इमेजेस क्रिएट कर ली है। एंड जो डाउन डायरेक्टरी थी उसमें भी इमेजेस कम थी, तो उसको भी मैंने कॉपी पेस्ट करके अराउंड 208 के आसपास ही एग्जाम्पल क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अप में 192 एग्जाम्पल है। तो बेसिकली अब मेरे पास दोनों डायरेक्टरी में सेम नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। तो अब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा ट्रेंड एंड एक फोल्डर बनाऊंगा वैलिड। अब मैं अप एंड डाउन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और दोनों को मूव कर दूंगा ट्रेंड डायरेक्टरी के अंदर। तो मेरे पास ये ट्रेंड वाले एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैं क्या चाहूँगा, अब मैं सिमिलरली टेस्ट की भी एग्जाम्पल बनाना चाहूँगा। टेस्ट मीन वैलिड। अब वैलिड में आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेंड में जाऊँगा, इन दोनों फोल्डर को कॉपी करूँगा और जाके वैलिड में पेस्ट कर दूंगा। अब आप बोलोगे ट्रेंड में एंड वैलिड में दोनों में तो इक्वल नंबर ऑफ एग्जाम्पल हो गए, क्या सेंस बना। तो अब हम कुछ रैंडम नंबर ऑफ इमेजेस वैलिड वाली डायरेक्टरी में से डिलीट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि बस 48 एग्जाम्पल्स ही रखे हैं वैलिड डायरेक्टरी में। डाउन के वैलिड डायरेक्टरी में बस 48 एग्जाम्पल, तो मैं अब के भी वैलिड डायरेक्टरी में 48 एग्जाम्पल कर दूंगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपके ट्रेंड डायरेक्टरी में ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू वैलिड, एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल इक्वल होने चाहिए अप एंड डाउन। मतलब जितने भी नंबर ऑफ आपके क्लासेस है उसमें आपके एग्जाम्पल इक्वल होने चाहिए। तो बेसिकली हमने डेटा सेट बना लिया, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था मे बी, तो इसे पूरा फिर से जाके आप देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, अब हमारे डेटा सेट फाइनली बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेन कर सकते हैं मॉडल को। तो अब हम फिर से पाइथन ओपन करेंगे एंड आप यहाँ पे टर्मिनल खोलना। टर्मिनल पे ही आप जुपिटर नोटबुक खोल सकते हो। कैसे बताता हूँ। अगर जुपिटर नहीं है इंस्टॉल तो पिप इंस्टॉल जुपिटर कर लेना। जुपिटर इंस्टॉल होने के बाद आप बस यहाँ पे लिख दो जुपिटर स्पेस नोटबुक। ये लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको यूआरएल मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस यूआरएल पे हिट करके आप आपके ब्राउजर में जुपिटर नोटबुक को खोल सकते हो। आपको जाना होगा इसकी स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी में। यहाँ पे आपको एक फाइल देखने को मिलेगी IPYNB वाली, train.ipynb। इस फाइल को खोल लेना। यहाँ पे बेसिकली हमारे ट्रेनिंग का कोड लिखा है। मैंने इसे आप चाहो तो इसे गूगल कोलैब वगैरह पे भी ट्रेन कर सकते हो, एंड आप चाहो तो आपके लोकल मशीन पे भी ट्रेन कर सकते हो। मेरे टाइम पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल काफ़ी कम थे, तो मैंने इसे लोकल डायरेक्टरी पे ही ट्रेन किया। तो आप चाहो तो उस जुपिटर नोटबुक पे ही आप आपके लोकल मशीन पे उस फाइल को एग्जीक्यूट करके train.ipynb को एग्जीक्यूट करके लोकल मशीन पे परफॉर्म कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं गूगल ड्राइव पे ट्रेन करूँ, सॉरी गूगल कोलैब पे ट्रेन करूँ। तो ये जो डेटा सेट .zip फोल्डर है, मैं इसे अपने गूगल कोलैब पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना गूगल ड्राइव खोल लूँगा। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है डायनो AI का। इसके अंदर कुछ फाइल्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ पे आपको 2 फाइल बेसिकली रिक्वायर्ड होगी, train.ipynb और dataset.zip। ये 2 फाइल आपको गूगल ड्राइव के किसी भी एक फोल्डर पर डालना है।
सपोज आपने गूगल ड्राइव पे इन फोल्डर को डाल दिया। अब आपको ओपन करना है IPYNB फाइल को कोलैबोरेटरी के साथ। आपको नहीं पता कैसे करते हैं IPYNB फाइल को कोलैबोरेटरी के साथ, तो आप गूगल कर लो, देख लो। तो आप इस फाइल को ओपन करोगे गूगल कोलैब में, उसके बाद कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रन टाइम पे जाना है। चेंज रन टाइम पे जाके मेक श्योर आपने GPU सिलेक्ट रखा है। GPU सिलेक्ट करके आपको कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, तो आपका रन टाइम GPU से सिलेक्ट हो जाएगा, वो भी गूगल कोलैब के। हमारे पास इतना बड़ा हार्डवेयर नहीं है, तो हम अच्छे खासे हार्डवेयर से सिलेक्ट कर लेंगे। गूगल कोलैब देख सकते हो कि आप कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जाकर आप रिफ्रेश कर सकते हो। आप आपके रिस्पेक्टेड डायरेक्टरी पे ब्राउज कर सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे जैसे कि मैं प्रोजेक्ट में जाके डायनो AI में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे 2 फाइल्स देखने को मिल रही है, एक dataset.zip और एक train.ipynb। वेल, तो सबसे पहले आपको ये पहला वाला सेल चलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टरी वगैरह मूव हो जाएगी। अब आपकी करंट डायरेक्टरी देख लेना आपकी सही हो प्रोजेक्ट की। आप यहाँ पे आपके हिसाब से डायरेक्टरी को चेंज करना चाहोगे। उतना करने के बाद यहाँ पे आपको Ktrain लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। Ktrain लाइब्रेरी एक बेसिकली केरास, टेंसरफ्लो केरास के ऊपर बनी है, एंड ये केरास को ही पैक करके बनाई गई लाइब्रेरी है। तो ये केरास की फैसिलिटी को और शॉर्ट में प्रोवाइड करके आई मीन टू से कि और इजीली एंड और फास्ट वे में आप कोड को राइट कर सकते हो। डायरेक्टली प्री ट्रेन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि पूरा न्यूरल नेट आप खुद से डिजाइन करो। आप वो भी कर सकते हो चाहो तो केरास टेंसरफ्लो में, बट Ktrain में अगर आप इसे करते हो तो बहुत जल्दी कर सकते हो। तो Ktrain में क्विकली कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं जो प्री ट्रेन वाली चीज़ों से हो जाता है, तो वहाँ पर मैं Ktrain प्रेफर करता हूँ। जब मुझे खुद का न्यूरल नेट लिखना होता है तब मैं टेंसरफ्लो वगैरह प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे अगला सेल चलाते हैं। यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट वगैरह सेट होगा, आपके Ktrain और उससे रिलेटेड चीज़ें इंपोर्ट होगी। नेक्स्ट सेल आपको चलाना होगा। यहाँ पे आपको डेटा ऑगमेंटेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लिप फॉल्स रखा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इमेज को फ्लिप नहीं करना। मेरा मशीन लर्निंग मॉडल को मुझे सीधे ही एग्जांपल देना है एंड उसी से मेरे को ट्रेन करना है। तो आप भी हॉरिजॉन्टल फ्लिप को फॉल्स रखो। एंड दूसरे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, गिटहब पर जाओ, Ktrain के डॉक्स पढ़ो एंड आप आपके एग्जांपल ट्राई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने इस सेल को चलाया, ये बोल रहा है कि कोई डेटा सेट नाम की डायरेक्टरी है ही नहीं। क्यों? ऑब्वियसली हमने .zip फाइल डाली है, जिप फाइल को अभी तक हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। तो आपको चलाना होगा कमांड unzip dataset.zip। तो इससे क्या होगा, आपका जो डेटासेट वाला डायरेक्टरी था, आई मीन जो डेटासेट वाला जिप था, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहीं पे एक फोल्डर बन जाएगा डेटासेट नाम का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके, विद इन सेकेंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फोल्डर आपका बन जाएगा डेटासेट नाम का, जिसमें हमारे सारे डायरेक्टरी, सारे फोल्डर्स होंगे जो भी हमने क्रिएट किए थे। ओके, अब इस अनजिप का कमांड का काम हो चुका है, तो अनजिप को आप बंद कर देते हैं। ओके, अब बार बार इसे नहीं चलाना है, तो ओवरराइट वगैरह होते रहेगा। अब हम अगले सेल को चलाएंगे। अगले सेल को चलाने पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें रिस्पेक्टेड डेटा सेट की डायरेक्टरी से सारी इमेजेस वगैरह रीड कर ली है। नंबर ऑफ क्लासेस 2 है, कितने कितनी इमेजेस आप पढ़ लेना है स्क्रीन पे। एंड आपको नेक्स्ट अगला कोड चलाना है, तो आप कुछ नंबर ऑफ वैलिड के एग्जाम्पल, नंबर ऑफ डाउन के एग्जाम्पल दोनों डायरेक्टरी से देख सकते हो। आप चाहो तो ट्रेंड डायरेक्टरी से भी नंबर ऑफ एग्जाम्पल को डायरेक्टली इमेज को यहाँ पर शो कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे मॉडल यूज कर रहे हैं मोबाइल नेट का, Ktrain मोबाइल नेट। इस Ktrain मोबाइल नेट की जगह पे भी आप दूसरे मॉडल यूज कर सकते हो। Ktrain पे जाओ, बहुत सारे मॉडल है, मतलब रेजनेट है, VGG है, बहुत सारे हैं। वेल, मुझे यहाँ पे Ktrain मोबाइल नेट काफ़ी सही लगा इस मॉडल के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम्पल काफ़ी कम थे, काफ़ी छोटा मॉडल है, तो इसलिए मैंने Ktrain मोबाइल नेट का यूज़ किया एंड मैंने मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पर आप देख सकते हो कि learner.autofit वाली जो लाइन है, ये वाला जो सेल है, इस सेल को चलाने से आपकी मॉडल की ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ इपॉक्स वगैरह आपने लगा दिए हैं एंड मॉडल ट्रेन होने लग गया है। लॉस वगैरह आप मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि गूगल कोलैब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी जल्दी मॉडल ट्रेन हो रहा है। एंड यहाँ पे अभी तो एक्यूरेसी भी अच्छी बता रहा है, अराउंड 56%। तो वेल, ये वाला सेल आपका मॉडल ट्रेन करेगा एंड सेव कर देगा मॉडल को मॉडल की डायरेक्टरी में। ओके, आप देख सकते हो कि हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है एंड मॉडल ट्रेन होने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल लॉस, फाइनल एक्यूरेसी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप स्टिल चाहते हो तो कुछ इपॉक्स और चला सकते हो इसके ऊपर। आप आपके
पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। वेल आपको पढ़ना पड़ेगा गिटहब पे जाके, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, चलना आपको मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। तो अगले कुछ सेल चलाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके आउटपुट इमेजेस को, आपके प्रिडिक्शन को, एंड प्रिडिक्शन में भी आप देख सकते हो कि काफ़ी से प्रिडिक्ट वगैरह हो रहा है। अब हम अगला सेल चलाते हैं जिसमें हम मॉडल को लोड करते हैं, जो मॉडल हमने अबव स्टेप में सेव किया था, उस मॉडल को यहाँ पे हमने लोड किया है। लोड करने के बाद यहाँ पे एक वैलिड डायरेक्टरी में से मैंने एक इमेज का नाम मैन्युअली से पास किया है, देखते हैं क्या प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने डाउन वाली इमेज डाली थी वैलिड डायरेक्टरी में से, तो उसने प्रिडिक्ट भी डाउन किया, जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, डाउन इमेज पे डाउन प्रिडिक्ट कर रहा है। अब मैंने एंटायर डायरेक्टरीज पे मैंने चला दिया है। ठीक है, मैंने पूरे डाउन वाली डायरेक्टरी पे फॉर लूप लगा के प्रिडिक्शन चला दिया है, तो मेरे सारे डाउन प्रिडिक्ट हो रहे थे, आपने जैसे कि देखा। तो वेल ये जस्ट टेस्टिंग थी कि हाँ हो रहा है, मॉडल में प्रिडिक्शन सही हो रहा है। आप कोड को जाके पढ़ना है, कि लाइन नहीं बता पाऊंगा मैं, लंबी वीडियो हो जाएगी, लंबी वीडियो चाहिए तो बता देना अगली बार से। अब आप गूगल ड्राइव पे मॉडल की डायरेक्टरी में जा सकते हो, मॉडल की डायरेक्टरी से उस ट्रेन मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो, जो मॉडल आपका सेव हुआ है। तो आपको मॉडल को यहाँ पे राइट क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर देना होगा, तो इससे आपका मॉडल बेसिकली डाउनलोड होने लग जाएगा। ओके, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने मॉडल को डाउनलोड कर लिया होगा, एंड मॉडल डाउनलोड करने के बाद इस टाइप का फोल्डर एंड इस टाइप की फाइल्स आपको मॉडल के अंदर देखने को मिलेगी। डाउनलोड करना मैं यहाँ पे आपको नहीं सिखा रहा हूँ, डाउनलोड आप कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये जो मॉडल के फोल्डर का नाम है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस मॉडल के फोल्डर के नाम को आप कॉपी कर लेना, क्योंकि कुछ तो मोबाइल नेट भी ट्रेंड, अगर आप एड्रेस नेट वगैरह यूज़ करो तो उसका नाम अलग होगा। तो आप अपने रिस्पेक्टेड मॉडल का जो भी डायरेक्टरी बनेगा उसको आप कॉपी कर लेना नेम को। उसके बाद आपको इन्फ्लुएंस में आना है। इन्फ्लुएंस बेसिकली आप प्रोडक्शन यूज़ करते हो जो कोड, मतलब आपको इन्फ्लुएंस करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आप फिर से डायनो गेम की स्क्रीन को कैप्चर करने वाले हो। स्क्रीन को कैप्चर करने के बाद उस इमेज को ऑन द स्पॉट सेम टाइम पे आप बैकग्राउंड में से प्रोसेस करोगे, एंड अकॉर्डिंग टू उस वाले इमेज से आप बटन क्लिक करोगे विद कोड। तो ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे influence.py में लिख के रखा है। प्रिडिक्ट फंक्शन में मतलब की प्रेस होगा अकॉर्डिंग टू मॉडल प्रिडिक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर इक्वल टू predict फाइल नेम, मतलब यहाँ पे मॉडल का फाइल पाथ पास करोगे, अब मॉडल से प्रिडिक्शन निकलेगा, प्रिडिक्शन निकल कर आंसर आएगा, और आंसर अगर मेरा अप होता है तो अप की प्रेस होगी, और देन अप की रिलीज भी होगी। अगर अप नहीं होता है तो एल्स में मॉडल का प्रिडिक्शन क्या होगा, डाउन होगा, तो डाउन की प्रेस होगी, एंड थोड़ी देर का स्लिप के बाद 0.2 सेकंड का स्लिप ले रहा हो, क्योंकि नहीं तो एकदम से वो छोड़ देगा बटन को और अपन एक्शन में देख पाएंगे। तो डाउन की को प्रेस करके 0.2 सेकंड का स्लिप लेने के बाद उस की को रिलीज भी किया। आप देख सकते हो मेन में मैंने क्या लिखा है, टाइम डॉट स्लिप लिया थोड़ा, क्योंकि गेम चालू होते से क्लिक नहीं करना मेरे को 2 सेकंड के स्लिप के बाद। मैंने प्रिडिक्टर में ट्रेन डॉट लोड प्रिडिक्टर में मैंने मोबाइल नेट का मॉडल पास किया है। की प्रेस में मैंने स्पेस की को 2 बार, स्पेस की को एक बार दबाया, देन रिलीज किया ताकि गेम स्टार्ट हो। एंड मैंने वाइल ट्रू में कंटिन्यूसली स्क्रीन कैप्चरिंग लगाई है, वही 800/640, क्योंकि मैंने उसी पे मॉडल ट्रेन किया था। तो कंटिन्यूसली मेरी स्क्रीन कैप्चर होगी एंड सारी चीज़ें होगी, और कुछ तो एक्शन परफॉर्म होगा। इसको चला के देखते हैं बेसिकली, आप एक करके लाइन्स ऑफ कोड को पढ़ोगे तो आप बेसिकली समझ जाओगे, आपको थोड़ा पाइथन चाहिए और कुछ नहीं। ओके, तो मैं इस influence.py को चलाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख सकते हो बैकग्राउंड में टेंसरफ्लो मॉडल वगैरह जब तक लोड करेगा कुछ तो टाइम लगेगा इसको। मैं क्रोम की विंडो को सेम एग्जैक्ट वे में लाके फिर से रख रहा हूँ, जिस वे में मैंने स्क्रीन कैप्चर की थी पहले, जिस वे में मैंने स्क्रीन पे मॉडल ट्रेन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो विंडो, मैंने एक ओपन सी वाली विंडो और खोल ली है, ताकि जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी इमेज कैप्चर हो रही है, वो उस विंडो में भी रिकॉर्ड हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉडल ने कुछ एक इटरेशन परफॉर्म किए, लाइक 1-2 जंप परफॉर्म किए, कुछ रेंडम, मतलब नीचे डाउन क्लिक कर रहा है, जैसे ये पेड़ आया था उसने जंप का एक्शन परफॉर्म किया। मॉडल इतना एक्यूरेट नहीं क्योंकि नंबर ऑफ एग्जांपल कम है, तो यहाँ पे आप स्टिल देख सकते हो अप टू समवॉट वी आर एबल टू प्ले दिस गेम। ओके, मॉडल बार बार फट रहा है। एनीवे, आप देख सकते हो कि जैसे कि फिर से पेड़ आया है, 2 बार जंप इसने परफॉर्म किया, 3 बार जंप एंड मॉडल क्रैश। वेल, मॉडल को हमने यहाँ पे अच्छे से ट्रेन किया है, नहीं किया है। वेल, आप चाहो तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह का यूज़ कर सकते हो। वेल, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे, कभी और ट्यूटोरियल बनाएंगे। यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग हमने यूज़ किया, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम्पल भी हमने खुद ने ही बताया, खुद ने ही ट्रेन किया उसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने गेम प्ले करके छोड़ दिया है, क्रोम भी अपना खेल रहा है, एंड बहुत हद तक ये जंप वगैरह कर रहा है एक्यूरेटली। मुझे बस थोड़े और ट्रेनिंग की ज़रूरत थी।
मॉडल की, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे बस आपको आइडिया देना था, मुझे बस एक बार करना था। आप चाहो तो इसे और ट्रेन कर सकते हो, नंबर ऑफ, मेरे हिसाब से नंबर ऑफ एग्जाम्पल बढ़ाओ एंड इस मॉडल को और ट्रेनिंग पे लगाओ, तो और ज़्यादा एक्यूरेसी का आपकी ऐसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप मॉडल के पैरामीटर्स को फाइन ट्यून कर सकते हो, इमेज को प्री प्रोसेस कर सकते हो, तो उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ने के और चांसेस है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने इमेज को एक बार रिसाइज कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। लाइन नंबर 21 पे प्री प्रोसेस इमेज इक्वल टू cv2 डॉट रिसाइज। अब इससे क्या होगा कि इससे मॉडल, मतलब जो भी बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म हो रहा था, पहले वो 512 बाय 512 इमेज पे परफॉर्म हो रहा था, नहीं सॉरी 800 बाय 640 के साइज पे इमेज के बैकग्राउंड में प्री प्रोसेसिंग हो रही थी। अब मैंने इमेज का साइज रिड्यूस कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग हो पा रहा है मेरे CPU में। मेरा ये जो हार्डवेयर पे मैं रन कर रहा है उसमें GPU नहीं है, बट ये CPU का यूज़ कर रहा है, तो अब मेरे सिस्टम में थोड़ा लेग कम है। तो लेग कम होने की वजह से मेरा CPU जल्दी एक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। एंड लेग क्यों कम है? क्योंकि मैंने इमेज का साइज रिड्यूस कर दिया है, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स कम हो गए उसमें एंड सिस्टम थोड़ा परफॉर्म कर पा रहा है अच्छे से। वेल, इमेज का साइज मैंने ओनली इमेज को जो मैं विंडो पर रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ और प्रिडिक्शन करवा रहा हूँ उसके लिए किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडल 1-2 बार तक तो जंप कर पाता, बट उसके बाद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मॉडल इतना एक्यूरेट नहीं है। बट यस, इसे आप कर सकते हो और आगे लेके जा सकते हो। एंड आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा बेस्ट स्कोर 1799 है इस मॉडल से। मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक खेला एंड ये इसका बेस्ट स्कोर रहा है अभी तक का, हालांकि मैंने बहुत ट्रेन तो नहीं किया है। वेल, आप इसे ट्राई कर सकते हो। जब भी मैंने पैरामीटर्स आपको कहे लाइक फाइन ट्यूनिंग करना, प्री प्रोसेसिंग करना एंड मॉडल के फाइन ट्यूनिंग मतलब पैरामीटर्स चेंज करके देखना, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे कई मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल डाले हैं, लाइक ह्यूमन का बैकग्राउंड आप कैसे चेंज कर सकते हो यूजिंग द मशीन लर्निंग, ब्लर कैसे कर सकते हो। कुछ कोविड-19 के भी मैंने मॉडल प्रिडिक्शन वाले किए थे एंड एक जार्विस AI काइंड ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट का भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, जो पाइथन पे जो लाइब्रेरी थी जार्विस AI वो भी मैंने खुद ने बिल्ड किया था, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड इस चैनल पे कुछ ऐसी वीडियोस आते रहते हैं एंड आई होप आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। एंड आपको और क्या चाहिए वीडियोस में मुझे सजेस्ट करो। एंड ये बस मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को शेयर किया है। मोटिव ये था कि आप लोग इसमें और एक्सपेरिमेंट करो एंड इस प्रोजेक्ट को या फिर इस जार्विस AI को आप और आगे लेके जा सकते हो। गिटहब से इस प्रोजेक्ट क्लोन कर सकते हो एंड आप इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। कोई और सजेशन या सुझाव हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे यूज़ किया था हमने अनसुपरवाइज लर्निंग, आप चाहो तो इसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग वगैरह या फिर कुछ और लगा के आप इसे और इन्हेंस कर सकते हो। बट यस, सुपरवाइज लर्निंग में भी ये मॉडल काफ़ी इन्हेंस हो सकता है एंड आप इसे किसी भी गेम के साथ ट्राई कर सकते हो। मुझे कमेंट में जरूर बताना आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या ट्राई किया एंड कुछ रिक्वेस्ट वगैरह, सवाल सुझाव जो भी हो आप बता सकते हो। So guys, I guess that's it for this video. This is the best sign out. Meet you soon in next video.